आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमानदोरा स्थित ऐतिहासिक पेयजल टंकी कुछ समय पश्चात अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी पिलरों पर खड़ी इस पेयजल टंकी को गिराकर इसके स्थान पर नई टंकी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1350 लाख किलोलीटर क्षमता की इस टंकी को गिराने तथा इसके स्थान पर इतनी ही क्षमता की नई टंकी निर्माण के लिए 162.90 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। सनद रहे कि इस टंकी की जर्जरावस्था को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर द्वारा टंकी को गिराने तथा इसके स्थान पर नई टंकी बनाने की मांग को लेकर अक्टूबर 2020 में गांधी चौक में धरना व भूख हड़ताल की गई थी, जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर, आपनी योजना के एक्शन रामोतार सैनी, जलदाय विभाग के एक्शन कैलाश माली, नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक ने वार्ता कर टंकी को गिराने एवं इसके स्थान पर नई टंकी बनाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाने पर सहमति हुई, जिसके बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर नरेंद्र गुर्जर ने 2 से 3 बार ज्ञापन देकर समस्या का समाधान करने की मांग की। इसके बाद 2 सितंबर 2021 की रात्रि को टंकी का छज्जा गिरने पर हुए कंपन से पड़ोस में रहने वाले गोपाल स्वामी के मकान की पट्टियां टूट गई, जिसके बाद नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने टंकी में पानी नहीं चढ़ाने देने की चेतावनी दी, जिस पर एक्शन रामोतार सैनी व एक्शन कैलाश माली ने मौके पर पहुंचकर मोहल्ले वासियों को शीघ्र ही समाधान का आश्वासन दिया तथा टंकी को आधा भरकर सप्लाई देने का भरोसा दिया। इसके बाद टंकी के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाकर इसे खतरा बताते हुए इसमें आमजन के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजे गए पत्र के आधार पर बीकानेर इंजीनियर कॉलेज से आए जांच दल ने टंकी को आमजन के लिए खतरा बताते हुए इसे गिराने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सरकार ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए 23 मई 2022 को 1350 लाख किलोलीटर क्षमता की इस टंकी को गिराने तथा इसके स्थान पर इतनी ही क्षमता की नई टंकी का निर्माण करने के लिए 162.90 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर ने पेयजल टंकी को लेकर किए गए संघर्ष में साथ देने वाले सहयोगियों, मोहल्लेवासियों तथा टंकी से संबंधित विभागीय कार्यवाही को पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि तत्कालीन विधायक फूलचंद जैन के प्रयासों का परिणाम है कि लाडनू से सुजानगढ़ तक पीने का पानी लाया गया और प्रदेश की सबसे बड़ी टंकी हनुमानदोरा पर निर्माण हुआ, जिसका 24 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने विधायक फूलचंद जैन की उपस्थिति में खेतान राज के जल प्रदाय योजना के तहत निर्मित इस टंकी का उद्घाटन किया। इसके बाद टंकी के जर्जर होने पर तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 33.60 लाख रुपए की लागत से टंकी की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करवाकर 30 मार्च 2013 को इसका लोकार्पण किया। आगामी कुछ महीनों में यह ऐतिहासिक टंकी भूमिदोज होकर इतिहास के पन्नों में समा जाएगी और वर्तमान पीढ़ी के लोग अपने वंशजों को इसकी कहानियां ही सुना पाएंगे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। हनुमानदोरा स्थित पानी की बड़ी टंकी जो भयंकर जर्जर अवस्था में थी और हम मोहल्लेवासी वहाँ पर डर डर के जी रहे थे कब ये टंकी गिर जाए और कब बड़ी दुर्घटना हो जाए। हमारे हर समय मन में यही डर बड़ा रहता था। इसके लिए मैंने अक्टूबर 2020 से आंदोलन की शुरुआत की और प्रमुखता से ये मांग उठाई। गांधी चौक सभा मंच पर मैंने इसके लिए धरना दिया, भूख हड़ताल भी की। उसके बाद वार्ता के लिए PhD के एक्शन कैलाश जी माली और आपनी योजना के एक्शन रामोतार जी शर्मा, उस समय के नायब तहसीलदार रामचंद्र जी गुर्जर और हमारी नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल जी नायक धरने पे आए और हमेशा हमारे भी समझौता हुआ। उन्होंने उसी समय उस टंकी के लिए अपने बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से रिपोर्ट मांगी कि भाई ये टंकी वास्तव में गिराने लायक है या रिपेयरिंग के लायक है या किस स्थिति में है। मतलब उस समय से चलता प्रयास अब जाकर स्पेशली 8 तारीख को उस टंकी के लिए 1.62 करोड़ रुपए समथिंग स्वीकृत हुए हैं और ये हम मोहल्लेवासियों के लिए बड़ी सौगात है। इस अक्टूबर 2020 को जब हमने आंदोलन शुरू किया उसके बाद लगातार समय समय पर हम इस अपनी मांग को प्रमुखता से उठाते रहे और अधिकारियों से भी बातचीत होती रही, कागज चलते रहे और परिणाम स्वरूप हमारे ये आंदोलन की जीत है। और मैं इस टंकी की स्वीकृति में अपना सहयोग करने वाले सभी मोहल्लेवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेषकर जो
अपने अधिकारी हैं जिन्होंने इस मांग में हमारा सहयोग किया, कागज आगे से आगे चलाने में मदद की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।